बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं भीख मांगकर अपना पेट पालती थी। पूरे दिन की भीख 2,000 जमा होती, लेकिन एक आदमी मेरे पास आता और मुझे हजारों रुपए पकड़ा कर बोलता, फौरन घर चली जा और आराम कर, अब भीख नहीं मांगना। मैं बहुत खुश हो जाती और भागती हुई अपने घर आती, मगर उन पैसों से इतनी तेज खुशबू आती कि मैं रोजाना चकरा कर बेहोश हो जाती, और जब आंख खुलती तो मेरा माजूर शौहर मुझे नफरत भरी नजरों से देखकर मुंह फेर लेता। अब मुझे कुछ शक हुआ। यूं एक दिन मैंने नाक में रुई ठूंस कर वो पैसे लिए और घर आ गई। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि सर पर आसमान टूट पड़ा, क्योंकि मैं एक लाउबाली सी लड़की थी। जिंदगी बहुत आराम से गुजर रही थी, इसीलिए मुझे मालूम ही नहीं था कि बुरे दिनों में कैसे गुजारा किया जाता है। वालिदैन की लाडली थी, तभी तो तालीम भी हासिल नहीं की। मैं बहुत ज्यादा हसीन थी, इसलिए जैसे ही जवानी की मंजिल पर पहुंची, धड़ाधड़ मेरे लिए रिश्ते आने लगे थे। चूंकि हम सफेद पोश थे, उठना बैठना भी अपने जैसे लोगों में ही था, तो फिर मेरे लिए रिश्ते भी ऐसे ही आए थे। मेरे वालिदैन ने सबसे मुनासिब रिश्ता मेरे लिए चुन लिया था। मेरा शौहर मिस्त्री था, एक दिन की दिहाड़ी 800 कमाता था। उसके आगे पीछे कोई नहीं था, इसीलिए मेरी शादी उससे कर दी गई थी। मैंने भी कोई चूंचरा नहीं की थी, क्योंकि मुझे इन मामलात में इतनी समझ बूझ ही नहीं थी और ना ही पैसे की शौकीन थी। मेरी शादगी सादगी से हो गई थी। शौहर अच्छा था, मुझसे पूरे 10 साल बड़ा था, मेरा बहुत ख्याल रखता था। वो मुझसे कहता, शानो, तुम मुझे मेरी किसी नेकी का सिला लगती हो। मैं मुस्कुरा देती। मेरा शौहर मेरे लिए अक्सर बाहर से ही खाना लेकर आता था। उसने मुझे अपने छोटे से घर की मलका बना दिया था। मैं बहुत खुश खुश रहने लगी थी। हफ्ते में एक बार वालिदैन से मिलने जाती तो मेरा शौहर शफीक मुझे 2 किस्म के फल लेकर देता और कहता, बेटियां वालिदैन के घर खाली हाथ जाती अच्छी नहीं लगती। मेरे वालिदैन भी अपने इस फैसले से बेहद खुश थे। जिंदगी में चैन ही चैन था, लेकिन फिर सब कुछ उलट पलट हो गया। आजकल मेरी तबीयत कुछ खराब रहती थी। पूरे 2 हफ्ते हो चुके थे और मैं अपने वालिदैन के घर न जा सकी थी। मैं भी क्या करती, चक्करों ने मेरी मत मारी हुई थी। हर वक्त जी मतलाता रहता था। और उधर अम्मी फोन पर फोन करती कि शानो, घर का चक्कर लगा जा, तेरा बाप तुझे याद करता है। मैंने अम्मी से कह दिया कि अम्मी, मैं तो आना चाहती हूँ, मगर मेरी तबीयत ही नहीं संभलती, आप ही मेरे पास चक्कर लगा जाएं। अम्मी ने हामी भर ली और साथ ही साथ मुझे ताकीद भी की कि हमारे लिए किसी किस्म का कोई तकल्लुफ मत करना। सियाने लोग तो अपनी बेटियों के घर से पानी का गिलास भी नहीं पीते, तुम हमें दामाद के सामने शर्मिंदा मत करवा देना। मैं बहुत सीधी सादी सी थी, कोई जैसा कहता मैं वैसा ही किया करती थी। अब जब मैंने शफीक को बताया कि मेरे वालिदैन मुझसे मिलने आ रहे, तो वो बहुत खुश हुआ और बोला, शानो, मुझे बताओ मैं क्या क्या लेकर आऊं। मैंने उसे सख्ती से मना कर दिया कि कुछ भी मत लेकर आना, अम्मी नाराज हो जाएंगी। वो मेरी बात सुनकर मुस्कुरा दिया और घर से बाहर चला गया। जब वो घर लौट कर आया तो उसके हाथ में गोश्त, चावल, फल और दूध था। साथ ही वो पड़ोसन वाली खाला साबरा को भी ले आया था, मेरी मदद की खातिर, क्योंकि शफीक जानता था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं। मैंने इतनी चीजें देखी तो दिल ही दिल में बेहद खुश हुई कि मेरा शौहर मेरे वालिदैन की इज्जत और कदर करता है। शफीक बोला, शानो, मेरे ससुरालियों की अच्छी सी दावत हो जाए तो मुझे बड़ी खुशी होगी। मैं मुस्कुराकर बोली, आप फिक्र ही ना करें। फिर मैं और खाला साबरा काम में जुट गई थी। हम दोनों ने बहुत मेहनत से खाना बनाया था। खाला साबरा कहने लगी, बेटी, मैं कल बाजार से नए बर्तन लाई थी, मैं वो लेकर आती हूँ, उसमें खाना डालकर देना अपने वालिदैन को। मैंने हामी भर ली तो वो बर्तन लेने चली गई थी। मैं बहुत ज्यादा खुश थी कि वालिदैन की आमद पर अच्छा खासा एहतमाम हो गया था। खाला बर्तन भी ले आई थी। शफीक भी मुंतजिर सा बैठा था कि कब मेरे वालिदैन घर आए। भूख से मेरे भी पेट में चूहे दौड़ रहे थे, इसीलिए मैंने जल्दी से अम्मी के नंबर पर फोन किया था। 2-3 दफा मैंने कॉल कर ली थी, मगर कोई फोन नहीं उठा रहा था। मुझे बेहद फिक्र होने लगी थी। मैंने फिर से फोन किया तो एक अनजान आवाज मेरी समाज से टकराई थी। वो आदमी बोला, आप कौन हैं? मैंने कहा, मुझे अपने अब्बू से बात करनी है। वो बोला, आप अमजद साहब की बेटी हैं? मैं जल्दी से बोली, जी जी। वो बोले, आज हमारे अस्पताल में 2 मैयतें आई हैं। मर्द की जेब से ये मोबाइल और अमजद साहब का शनाख्ती कार्ड निकला है, आप आकर शनाख्त कर लें। ये अल्फाज सुनकर मुझे ऐसा लगा था कि मैं सांस नहीं ले पाऊंगी। मैं पीछे की जानिब ढह सी गई थी। शफीक ने जल्दी से मेरे हाथ से फोन पकड़ लिया और फिर मेरे वालिदैन की मैयतें उठाकर वो हमारे घर ले आया था। मेरे वालिदैन मेरे घर आ रहे थे कि उनकी टक्कर एक तेज रफ्तार ट्राले से हो गई थी। वो मेरे घर आने के बजाय जन्नत में चले गए थे। ये सदमा मेरे लिए बहुत बड़ा था। मैं तो रो रो कर हलकान हो गई थी। मैंने खुद को कोसा कि काश मैं ही उनके घर चली जाती। मैंने क्यों उनको अपने यहाँ बुलाया था? मुझे लगता था कि मैं भरी दुनिया में तन्हा होकर रह गई हूँ।
उस मुश्किल वक्त में शफीक ने मुझे बहुत सहारा दिया था। मगर वालिदैन की कमी को कौन पूरा कर सकता है। वालिदैन को रुखसत हुए 1 हफ्ता हो गया था। मेरी तबीयत हर वक्त खराब रहती थी, लेकिन अब मैंने अपनी परवाह करना छोड़ दी थी। एक दिन मैं छत से कपड़े उतारने गई तो पांव रपट गया और मैं गिर गई। मैं वहीं बेहोश हो गई। जब होश आया तो पता चला कि मेरी कोख में तो एक नन्हा सा वजूद पल रहा था, जो मेरी अदम तवज्जही से मेरी गोद में आने से पहले ही वापस चला गया था। शफीक को जब इस बात का इल्म हुआ तो वो भी टूट कर रह गया था। मुझ पर तो गम के 2-2 पहाड़ टूट गए थे। हर वक्त दिल परेशान सा रहता था। मैं खोई खोई सी रहती थी। शफीक ने काम पर जाना शुरू कर दिया था, लेकिन जब वो वापस आता तो कहता, शानू, मैं सारा दिन तुम्हारी वजह से परेशान रहता हूँ। काम पर दिल ही नहीं लगता। कभी सीमेंट में पानी ज्यादा डाल देता हूँ तो कभी कोई और गलती कर बैठता हूँ। शानू, तुम खुद को ठीक कर लो तो मैं भी जिंदगी की जानिब लौट आऊंगा। मैं अब कोशिश करती कि जिस कदर मुमकिन हो मैं अपने शौहर के सामने खुश रहा करूं, मगर वो मेरे चेहरे से मेरी परेशानी भांप जाता था। एक दिन शफीक काम पर गया तो मगर वापस लौट कर नहीं आया। मुझे बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी। पास पड़ोस में भी लोगों से कह दिया कि मेरे शौहर का पता करें। एक पड़ोसी ने आसपास के अस्पतालों में पता किया तो मालूम हुआ कि मेरा शौहर एक मकान की 3री मंजिल से गिर गया था और अब वो बेहोश है। ये खबर सुनकर मुझ पर तो कयामत ही टूट पड़ी थी। न जाने क्या बात थी कि आजमाइशों और मुश्किलात ने मेरे घर की राह ही देख ली थी। अस्पताल पहुंची तो शफीक को होश आ गया था, मगर डॉक्टर्स ने कह दिया था कि शफीक की दोनों टांगें खत्म हो चुकी हैं। ये अब जिंदगी में कभी भी नहीं चल पाएगा। शफीक का भी रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। ऐसे में उसको मैंने दिलासा दिया, उसको समझाया कि हर मुश्किल में भी खैर का पहलू होता है। शफीक, उस पहलू को तलाश करो, गम न करो, रब का शुक्र करो कि उसने तुम्हारी जान बचा ली। शफीक बोला, मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए थी। इससे तो अच्छा था कि मैं मर जाता। वो बहुत ज्यादा मायूस हो चुका था। मुझे इल्म नहीं था कि शफीक इस कदर परेशान क्यों है। शायद उसे मुस्तकबिल के खदशे डराते थे जिनसे मैं भी नावाकिफ थी। गो के शफीक को सरकारी अस्पताल में ही रखा गया था, मगर जब उसको अस्पताल से छुट्टी मिली तो डॉक्टरों ने इतना लंबा चौड़ा बिल थमा दिया था कि मुझे अपने पड़ोसियों से उधार लेना पड़ा। मेरा शौहर दिहाड़ीदार मर्द था। जो कमाता था वो हम खा लिया करते थे, इसलिए जमा पूंजी ना होने के बराबर थी। शफीक हर वक्त बिस्तर पर पड़ा कुड़ता रहता था। वो अक्सर कहा करता था, शानो, मैंने तुमसे शादी इसलिए तो नहीं की थी ना कि मैं तुम्हें जिंदगी की एक एक जरूरत के लिए तरसाऊं। मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे हक में अच्छा शौहर साबित नहीं हुआ। मैं शफीक से कहती कि मैंने आप जैसा अच्छा इंसान अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। वो जिस तरह मेरे वालिदैन को इज्जत देते थे, मेरे लिए तो यही बहुत था। मेरे वालिदैन आपसे बहुत राजी थे, लेकिन अब घर में फाकों की नौबत आ गई थी। मुझे इल्म नहीं था कि अब गुजारा कैसे करना है। मैं बस उधार से ही वाकिफ थी, इसीलिए लोगों से उधार लेकर गुजर बसर करती रही। मगर हम जिस मोहल्ले में रहते थे वहां पर सभी सफेद पोश थे। उन लोगों की तो खुद 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से पूरी होती थी, फिर आखिर वो मुझे कब तक उधार दे सकते थे। हालात से तंग आकर मैंने भीख मांगने का इरादा कर लिया था। जाहिर सी बात थी, ना तो मैं पढ़ी लिखी थी और न ही किसी किस्म के फन से आशना थी। ऐसे में मेरे पास सिर्फ यही ऑप्शन बचा था कि मैं भीख मांगना शुरू कर दूं। इस काम के लिए मैं अपने इलाके से दूर चली जाया करती थी ताकि कोई मुझे पहचान न ले। मैंने जिस दिन पहली बार भीख मांगी थी, मुझे ऐसा लगा था कि कोई चीज मुझे अंदर ही अंदर से खाए चले जा रही है। लोगों की अजीब सी नजरें अंतर तक जख्मी कर रही थीं। ऐसा लगता था कि मैं सरे बाजार कोई तमाशे की चीज हूं। लोग मेरी तरफ बड़ी खुशी खुशी आते थे। मैं बहुत ज्यादा हसीन थी, शायद इसी वजह से मुझे भीख भी ज्यादा मिल जाती थी। अब मुझे हर रोज 2000 तक की भीख मिल जाया करती थी। मैंने पहले पहल ये बात शफीक से छुपाई थी, मगर जब मैं हर रोज इतने इतने पैसे लाने लगी तो शफीक का शक फितरी था। एक दिन उसने सुबह से नाश्ता नहीं किया था, दोपहर को भी खाना नहीं खाया, और यूं ही करते करते रात हो गई थी। मैं शफीक की मिन्नतें करती रही, लेकिन वो बोला, शानू, मुझे बता, तू हर रोज इतने पैसे कहाँ से लाती है? जब तक तू मुझसे सच नहीं बोलेगी मैं एक लुकमा भी नहीं खाऊंगा। मैं उसकी बात सुनकर ज़ारो कतार रोने लगी। मैं बोली, शफीक, मैं भीख मांगने लगी हूँ। शफीक का मुंह खुले का खुला रह गया था और फिर वो फूट फूट कर रोने लगा था। उसने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और बोला, खुदारा मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें शादी के बाद खुशी तो नहीं दे सका, उल्टा तुम्हारी जिंदगी को खराब कर दिया। मैं बोली, शफीक, एक दिन अच्छा वक्त भी आ जाएगा जब तुम ठीक हो जाओगे, तुम फिर से काम करने लगोगे। शफीक,
तब हम ये मोहल्ला छोड़कर चले जाएंगे। हमने नहीं रहना इधर। यहाँ सबको इल्म हो गया है कि मैं भीख मांगती हूँ। हम एक ऐसी जगह चले जाएंगे जहाँ सब हमें इज्जत की निगाह से देखेंगे। मेरी बातें सुनकर शफीक रोने लगा था। जिंदगी अजीब सी हो गई थी। मैं अपने बीमार शौहर को छोड़कर सुबह घर से निकल जाती और फिर मगरिब के बाद ही घर लौटा करती थी। मेरा शौहर बहुत ज्यादा उदास रहा करता था। वो मेरे सामने हाथ जोड़ देता था। मैं जानती थी कि वो एक शरीफ इंसान था। वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि उसकी बीवी भीख मांगने लगे। एक दिन मैं यूं ही सड़क पर भीख मांग रही थी। कोई मुझे 10 का नोट थमा जाता तो कोई 100 का। तब एक बहुत बड़ी गाड़ी मेरे पास आकर रुकी थी। उसमें से एक आदमी निकला। वो मुझे बड़े गौर से देखने लगा था। मैं उसकी नजरों से घबरा गई। मैं आगे बढ़ने लगी तो उसने मुझे आवाज देकर रोक लिया और मेरी हथेली पर 10,000 रख दिए और कहने लगा, अब भीख मत मांगना, जाओ अपने घर चली जाओ। मैंने इतने पैसे देखे तो बेइंतहा खुश हो गई और जल्दी से घर की जानिब बढ़ने लगी थी। मगर पैसों से बहुत ज्यादा तेज खुशबू उठ रही थी। मैं आगे चलती तो जा रही थी मगर फिर चकरा कर गिर पड़ी थी। मुझे नहीं मालूम कि फिर क्या हुआ और क्या नहीं। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को अपने बिस्तर पर पाया था। मैं उठकर बाहर निकली तो ऐसा लगा जैसे मेरा सब कुछ बदल गया हो। जिंदगी बेरंग हो गई हो, क्योंकि मैंने शफीक की आंखों में अपने लिए नफरत देखी थी। मैं बोली, शफीक क्या बात है? उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया था। मैं आगे बढ़ी और बोली, शफीक कल रात मुझे बहुत ज्यादा नींद आ गई थी, इसलिए ये बताना भूल गई कि कल शब मुझे 10,000 भीख मिली थी। अब तुम मेरे साथ डॉक्टर के पास चलो, मैं तुम्हारा चेकअप करवा देती हूँ। शफीक ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया और मुंह मोड़ लिया था। शफीक की नजरों में मुझे अपने लिए नफरत नजर आ रही थी। मेरा दिल किरची किरची हो गया था। मैंने कुछ कहे बिना उसके लिए नाश्ता बनाया और उसके सामने रखकर मैं अपने काम के लिए घर से निकल गई थी। मेरी आंखों से आंसू बरस रहे थे। शफीक की जिंदगी में शामिल होने से पहले मैं इज्जत भरी जिंदगी बसर कर रही थी। मेरे वालिदैन गरीब जरूर थे मगर उन्होंने मुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी थी। आज मैं सोच रही हूँ कि मेरे वालिदैन ने मेरी शादी शफीक के साथ इसलिए कर दी थी क्योंकि इसके आगे पीछे कोई नहीं था। उनके ख्याल में जो भी सुख मिलना था वो मेरे हिस्से में ही आना था। काश वो ये जान लेते कि अगर मैं तन तनहा सुख की वारिस थी तो दुख भी मुझे ही झेलना था। कोई शफीक के आगे पीछे होता तो मुझे भीख तो ना मांगनी पड़ती। मैंने जिंदगी में ये सोचा भी नहीं था कि मुझ पर कभी ऐसा वक्त आएगा मैं गली गली फिरकर अपना और अपने शौहर का पेट पालने के लिए लोगों के आगे हाथ फैलाऊंगी। आज मेरी भीख 1500 के लगभग हो गई थी। मैं घर पहुंची तो शफीक के चेहरे पर जरा नरमी नजर आई थी। वो मुझसे मामूल के मुताबिक बात कर रहा था। मुझे लगा कि वो ये बात समझ गया होगा कि मेरे सिवा उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। खैर, मैंने भी अपना दिल साफ कर लिया और अपने शौहर की खिदमत करने लगी थी। अब हर रोज कभी 1200 भीख मिल जाती तो कभी 1500। एक हफ्ते बाद फिर से मेरे सामने एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी थी। उससे वही मर्द निकला था जिसने पिछली बार मुझे 10,000 रुपये थमा दिए थे। आज भी उसने मुझे इतने ही पैसे दे दिए थे। मैं बेइंतहा खुश थी। वो बोला, भीख मत मांगो, जाओ अपने घर जाकर आराम करो। मैंने और जाना ही कहा था। मैं अपने घर की जानिब बढ़ने लगी थी। उन पैसों से बहुत तेज खुशबू उठ रही थी। मुझे बहुत ज्यादा नींद आने लगी। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वही गाड़ी मेरा पीछा कर रही थी और फिर मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। सुबह में जब सोकर उठी तो अपने घर में अपने बिस्तर पर थी। मैंने अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया था। मैं कमरे से बाहर निकली तो मेरा शौहर बड़े गुस्से में था। वो मुझे नफरत से देख रहा था। उसके यूं देखने से ही मैं घबरा गई थी। मैं बोली, शफीक क्या बात है? वो बोला, चुप, यहीं पर चुप हो जाओ शानू। मैं तुम जैसी औरत से बात ही नहीं करना चाहता। मैं तो हक्का बक्का रह गई थी। मैं बोली, शफीक तुम ये क्या कह रहे हो? शफीक बोला, मैंने तो तुमसे शादी इसलिए की थी क्योंकि तुम एक शरीफ घराने से ताल्लुक रखती थी, मगर मुझे इल्म नहीं था कि तुम मेरे माजूर होते ही अपने रंग ढंग बदल लोगी। शफीक की बात सुनकर तो मेरा दिमाग ही घूम गया था। मैं गुस्से से बोली, शफीक तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अपनी बीवी से ऐसी बात करने से पहले तुम्हें एक बार तो सोच लेना चाहिए था। मैं इतना कहकर घर से बाहर निकल गई थी। आज मैं कोने में बैठकर फूट फूट कर रोती रही थी। मेरे दिल में शफीक के लिए बाल आ गया था। मैं यूं ही बैठी थी कि अचानक मेरे दिल में ख्याल आया कि शफीक ने ऐसी बात की क्यों। पहले भी जब एक बार मुझे 10,000 भीख मिली थी, शफीक मेरे साथ बात भी नहीं कर रहा था। कल रात भी तो मुझे बहुत ज्यादा भीख मिली थी। उन पैसों से खुशबू भी उड़ रही थी। मेरा दिमाग तेज तेज घूमने लगा था। जैसे ही वो पैसे मुझे मिलते थे
मुझे नींद आने लगती थी। और फिर मैंने वो गाड़ी भी तो अपने पीछे आती देखी थी। मैंने सोच लिया था कि अब की बार जब मुझे इतने ज़्यादा पैसे मिले तो मैं उस गाड़ी वाले की हकीकत जान कर ही रहूंगी। रात जब मैं घर पहुंची तब भी शफीक ने मुझसे बात नहीं की थी। मैंने उसके लिए खाना बनाकर उसके सामने रख दिया था। यूं ही पूरा हफ्ता गुजर गया था। शफीक ने मुझसे बात नहीं की थी और न ही मुझ में इतनी हिम्मत थी कि मैं खुद उसे मुखातिब करती, क्योंकि मुझे शफीक के गुस्से से बहुत डर लगता था। यूं ही दिन गुजरते गए। जब एक हफ्ता गुजर गया तब वो गाड़ी वाला फिर से मेरे रास्ते में आया था। इस बार मैं पहले से ही तैयार थी। जब वो गाड़ी मेरे सामने आकर रुकी और उस आदमी ने मुझे भीख दी तो मैंने फौरन से अपनी नाक में रुई ठूंस ली थी। अब मैं अपने घर की जानिब चलने लगी थी। मैंने बहाने से पीछे मुड़कर देखा था। वो गाड़ी मेरा ही पीछा कर रही थी। और फिर एक ऐसा मुकाम आया जहां पर रश कम था। वो गाड़ी वाला जल्दी से निकला और उसने मुझे अपनी गाड़ी में डाल लिया। मैंने ये जाहिर किया कि मैं नींदों में हूं, जबकि अंदर ही अंदर से मैं कांप रही थी। न जाने वो मुझे कहाँ लेकर जा रहा था। गाड़ी चलती ही जा रही थी। शहर से दूर वो मुझे किसी बंगले में ले आया था। मेरा खौफ से अब बुरा हाल हो रहा था। वो आदमी मुझे घसीटता हुआ बंगले में ले आया। यहाँ पर तेज किस्म की मौसीकी मेरे कानों में पड़ने लगी थी। मैंने कुनखियों से देखा तो ये तो तवाइफों का कोठा था। मैं अंदर तक लरस गई थी। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि उस कोठे की हेड मेरे पास आ गई थी। मैं सोफे पर लेटी हुई थी और वो मेरे पास आकर बैठ गई। उसने मेरा माथा चूमा तो मैं करंट खाकर उठ बैठी थी। वो औरत बहुत घबरा गई थी। मैं गुस्से से बोली, कौन हो तुम और ये सब क्या हो रहा है? ये क्या तमाशा है? मैं बहुत ज्यादा गुस्से में थी। तब वो औरत रोने लगी और बोली, शानो, मैं इस कोठी की हेड हूं। कभी मुझे इस कोठी की जिंदगी से बहुत नफरत हुआ करती थी। जी चाहता था कि मैं यहां से फरार हो जाऊं और शराफत की जिंदगी गुजारूं। मैं अपनी जवानी के अय्याम में बहुत खूबसूरत हुआ करती थी। तब एक बहुत बड़ा रईस मेरा रक्स देखने आया करता था। वो मुझे चाहने लगा। उसने मुझसे कहा कि वो मुझसे शादी करना चाहता है। ये बात सुनकर मैं बेइंतहा खुश हो गई थी। मैंने अपना कोठा छोड़ दिया था और उससे शादी कर ली। हम अच्छी जिंदगी बसर कर रहे थे। फिर मैं हामला हो गई। मेरा शौहर बहुत खुश था। वो मेरा बहुत ख्याल रखा करता था। और फिर एक दिन ऐसा भी आया कि मैंने एक बहुत ही खूबसूरत बेटी को जन्म दिया था। उस दिन मेरे शौहर ने मुझे तलाक देकर घर से निकाल दिया। वो बोला कि वो मुझ जैसी औरत के हाथों अपनी बेटी की परवरिश नहीं करवाना चाहता। मेरे पास कोई और ठिकाना नहीं था, इसीलिए मैं वापस कोठे आ गई। मैं हर रोज अपनी बेटी से मिलने के लिए तरसती रहती थी। फिर मुझे पता चला कि मेरे शौहर ने मेरी बेटी अपने मुलाजमीन को दे दी थी, क्योंकि मेरे शौहर के वालिदैन ने एक तवाइफ की बेटी को अपना नाम देने से इनकार कर दिया था। मैंने बहुत जगह अपनी बेटी को ढूंढा, मगर मुझे कहीं से उसका कुछ पता नहीं चला। एक दिन मैं अपनी गाड़ी में बाजार गई तो मैंने अपनी जवानी को बाजार में भीख मांगते देखा था। शानू, तुम मेरी जवानी की कॉपी हो। तुम में और मुझ में 19-20 का फर्क भी नहीं है। इसीलिए मैंने तुम्हें पहचान लिया और इसीलिए अब एक हफ्ते में एक बार मैं तुम्हें अपने पास बुलवा लेती हूँ। मैं अजीब सी नजरों से उस औरत को देख रही थी जो खुद को मेरी माँ कह रही थी। तब वो बोली, मेरी बेटी, मैं सारी जिंदगी तुम्हारे लिए तरसती रही हूँ। अब तुम मुझे इस तरह नफरत से मत देखो। मैंने एकदम से उस औरत को यानी अपनी माँ को गले लगा लिया था। मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। इस भरी दुनिया में मुझे कोई मेला मिल गया था। ऐसा लगा था जैसे सहरा में मुझे किसी ने एक गिलास पानी का पिला दिया हो। हम दोनों माँ बेटी एक दूसरे से लिपट कर रोती रही थी। फिर मैंने अम्मी से कहा कि आपकी इस हरकत की वजह से मेरा शौहर मुझे शक की निगाह से देखने लगा है। मेरी अम्मी मेरे साथ चलकर मेरे घर आई थी। उन्होंने शफीक को भी सारी बात बता दी थी और उसने मुझसे माफी मांग ली थी। फिर अम्मी ने मुझे शफीक के इलाज के लिए ढेरों पैसे दे दिए, जिसे लेने से शफीक ने इनकार कर दिया था, मगर फिर वो मेरी जिद के आगे हार गया। हमने शफीक का बहुत महंगा इलाज करवाया था। अल्लाह के करम से वो अपनी टांगों पर चलने के काबिल हो चुका है। अम्मी ने उसे किरियाने की दुकान डाल दी थी। मैंने अम्मी के आगे हाथ जोड़ दिए थे कि अब वो गुनाह की जिंदगी से तौबा करके मेरे पास आकर रहने लगे, और उन्होंने मेरी बात मान ली थी। अब मैं, अम्मी और शफीक एक ही घर में रहते हैं। शायद शफीक इसीलिए बिस्तर से लग गया था क्योंकि अल्लाह ने मेरे जरिए से ही अपने गुनाहगार बंदे को नेकी की तरफ बुलाना था। यकीनन हर आजमाइश में भी खैर ही होती है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया
तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।